नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। मैं अमित कुमार एग्जाम ओनली के पर आप सभी स्टूडेंट का। दोस्तों आज जो आपकी क्लास है वो रीजनिंग की क्लास है। ये क्लास आपका 6 है। ये आपके जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे आज आपको एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हमेशा बार बार क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों आपको पता है इस चैनल पे हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और डेली आप कॉपी पेन लेके बैठे क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं। दोस्तों आप क्या करिए, नए स्टूडेंट है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि आपको जितनी भी हम क्लास की इंपोर्टेंट क्लास आपको देते रहे तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों देखिए आज जो क्लास होने वाली है ये आपकी टॉप क्लास होने वाली है, बढ़िया क्लास होने वाली है। दोस्तों आप क्या करिए, मैथ एंड रीजनिंग की सभी क्वेश्चनों की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आपको मैथ एंड रीजनिंग कंप्लीट करनी है, अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी है, अच्छी बनानी है, आप कभी भी जिंदगी में भूले मत, तो आप क्या करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उनकी आप प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबी2, यूपी पुलिस और आपका लेखपाल, एसएससी, एमटीएस, सीएसएल, आपका अदर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट, सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में आते हैं। आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, डेली पढ़िए और अपने आप से भी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, ये आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से उनके जीवन काल। दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, जीवन काल के आधार पर अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का दोस्तों मतलब होता है बढ़ता क्रम। क्या होता है दोस्तों, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए आसान तरीका क्या बता रहे हैं। अवरोही क्रम का मतलब दोस्तों होता है बढ़ता क्रम। एक क्वेश्चन और बनता है ऐसी क्वेश्चन बनता है घटता क्रम दोस्तों। क्या, घटता, घटता क्रम दोस्तों क्या होता है, घटता। ये तो अवरोही क्रम होता है दोस्तों, एक होता है आरोही क्रम। क्या होता है, आरोही क्रम। आरोही क्रम को क्या बोलते हैं दोस्तों, घटता क्रम। पूछ रहा प्रश्न में आरोही क्रम। सबसे पहले आप ये देखेंगे तो सबसे पहले किसका जीवन काल ज्यादा होता है, हाथी का, बाघ का, घोड़ा का या भेड़िया का। इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका आंसर सही होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो हाथी है इसका जीवन काल दोस्तों सबसे बड़ा होता है, तो ये कितने नंबर पे आएगा दोस्तों, पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद देखिए हाथी के बाद ना तो घोड़ा, भेड़िया, भेड़िया का जीवन काल बहुत कम होता है क्योंकि वो बहुत छोटा जानवर है दोस्तों। घोड़ा भी इससे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, इनसे बाघ। ये कितने नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा। हाथी के बाद कौन सा आएगा, बाघ। अब बाघ के बाद दोस्तों भेड़िया होगा या घोड़ा, घोड़ा आएगा सर। क्या आएगा, घोड़ा। ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्तों, भेड़िया आ जाएगा। तो इसका जीवन काल क्या, किस तरह से इसका आंसर देंगे, सबसे पहले हाथी, हाथी के बाद दोस्तों बाघ और बाघ के बाद दोस्तों क्या आएगा, घोड़ा, क्योंकि घोड़ा का जीवन काल थोड़ा छोटा होता है। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, भेड़िया। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करें तो आप इसी तरह से सोचिए किसका जीवन काल ज्यादा है। अगर पूछता आपको घटते क्रम में तो सबसे पहले, अगर घटते क्रम यानी कि आरोही क्रम में पूछता तो सबसे पहले भेड़िया, फिर उसके बाद घोड़ा, फिर उसके बाद बाघ, फिर उसके बाद आपका हाथी। तो आप उसको घटते क्रम में उसको चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है आपके एग्जाम में। दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहे हैं नीचे दी गई पर्सन का सही वेन आरेख बताइए। सही वेन आरेख बताना है दोस्तों, किस किस का बताना है दोस्तों, पक्षी का आपको और मछली का, और दोस्तों आपको बताना है मुर्गी का। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन भी दोस्तों दे देते हैं आपको। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। आपको इनमें से बताना है कौन सा इनमें से सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन सोल्व करें तो क्या करिए, सबसे पहले आपको शब्दों पे चर्चा करना है, कौन किससे रिलेटेड है। अगर ये आप चीज सीख गए तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। देखिए समझा रहे हैं आसान तरीका, कह रहा है नीचे दी गई पर्सन का सही वेन आरेख बनाना है, यानी कि आपको डायग्राम बनाना है, कौन सा इनमें से सही होगा। किस किस का बनाना है दोस्तों, पक्षी का, मछली का और मुर्गी का, इनमें से आपको बताना। देखिए जो पक्षी होता है दोस्तों क्या होता है, उड़ने वाला होता है। पक्षी क्या होता है, उड़ने वाला। मछली उड़ती है दोस्तों, नहीं उड़ती है। मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है। मुर्गी देखिए, मुर्गी, हाँ दोस्तों मुर्गी पक्षी होती है क्योंकि पक होते हैं। ये किसके अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों, पक्षी के अंतर्गत। पक्षी किसके अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों, मुर्गी के। अब आपको कुछ नहीं करना है, मछली ना तो पक्षी होती है ना ही मुर्गी होती, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहले किसका बनाएंगे, पक्षी। पक्षी के अंतर्गत क्या हो जाएगा दोस्तों, मुर्गी। और मछली ना तो मुर्गी होती है ना ही पक्षी होती है, जल वाला प्राणी होता है क्योंकि जल में रहती है, तो इसलिए हो जाएगी अलग। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इस टाइप बनेगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो आप चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो आप पुराने पेपर उठा के देख लेना दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है हमारा, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। इसके लिए भी हम आपको आसान तरीका बताएंगे। आसान करने का देखिए क्या तरीका होता है, बता रहे हैं थोड़ा। देखिए 13, 54 और क्वेश्चन मार्क दोस्तों, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। आपका 7, 45 और आपका 32 और आपका हो जाएगा दोस्तों 27, 144 और 68 आपको बताना है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या है। तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 5, बी ऑप्शन हो जाएगा 6 और सी ऑप्शन हो जाएगा 4 और डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 7। इनमें से आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह संख्या पे कौन सी संख्या है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए आसान तरीका देखिए। क्या आसान तरीका देखिए दोस्तों,
दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। मिसिंग नंबर कहां पर है दोस्तों, यहां पर है। आप इसको सोचिए, तरीका सोचना है आपको किस तरह से सोल्व करना है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए आसान तरीका देखिए दोस्तों। सबसे पहले आप ये देखिए बड़ी संख्या कहां पर है, नीचे की ओर बड़ी संख्या है दोस्तों, यहाँ पर बड़ी संख्या है। देखिए 27, 144 और 168। तो क्वेश्चन को किस तरह से सोचेंगे दोस्तों, इस तरह से भी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं और इस तरह से भी आप सोचेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है दोस्तों। कहां पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए पहले आप ये चीज सीखे, पहले देखिए आप क्वेश्चन मार्क कहां पर है दोस्तों, यहाँ पर है। अब हम क्या करें, 13 और 54 को हम क्या करें कि क्वेश्चन मार्क पे संख्या आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है। मगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको देखना है कि बड़ी संख्या किधर है दोस्तों, नीचे की ओर है। अब प्रश्न आपका सिंपल हो गया, क्योंकि जिधर बड़ी संख्या होती है दोस्तों उधर से ही आप सोल्व करोगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। देखिए 13 और 7 को हम क्या करें कि 27 हो जाए। अगर मैं कहूं दोस्तों 13 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़िए बताइए 20। कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, 7 और 3 10, 0 हासिल 1 लगेगा 20 हो जाएगा। और 20 का आप जो दो गुणा कर लीजिए, दो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। मगर यहाँ पर दिया हुआ 27। तो क्वेश्चन इस तरह से सोल्व नहीं होगा दोस्तों। अब दूसरा तरीका देखिए, अब 13 में जो गुणा कर दीजिए, क्योंकि 13 गुने 7, देखिए 13 सत्ते दोस्तों कितना होते हैं, 91 होते हैं। मगर यहाँ पर दिया हुआ 27। तो क्वेश्चन इस तरह से सोल्व नहीं होगा। जब इस तरह से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तो आप दूसरा मेथड और आए। देखिए हम बता रहे हैं आपको आसान तरीका, कुछ नहीं करना है आपको। यू 13 है और यू 7 है। अब आप कुछ नहीं करना, 13 और 7 को करके ही हमें 27 लाना है। तो आपको क्या करना है, जो यू 7 है दोस्तों आप इसका 2 गुना कर लीजिए, 7 गुना के 14। अब जो यू 13 है दोस्तों आप 14 और 13 को जोड़ लीजिए, 27 देखिए हो रहा है का, 4 3 7 और 2 27। हाँ हो रहा है दोस्तों। क्या कर रहे हैं, इसका आपका 2 गुना कर रहा है और उसमें क्या जोड़ रहा है, 13 जोड़ रहा है, तो 27 हो रहा है। इसी तरह से अगला भी चेक करेंगे तो 45 का 2 गुना कितना होता है दोस्तों, 90 होते हैं। और 90 को और 54 को दोस्तों जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 4 का 4 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 144। देखिए यहाँ पर 144 दिया हुआ है। इसी तरह से हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो 32 का आप 2 गुना कर लीजिए दोस्तों, एकदम बेसिक से समझिए। 32 गुना के कितना होते हैं दोस्तों 64। अब 64 हम 64 में कितना जोड़े कि 68 हो जाए। या आप इस तरह से भी कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है। 68 में से आप क्या करिए 64 घटा लीजिए, वो संख्या आ जाएगी जिस संख्या की जरूरत है। तो 4 क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 4 आएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये आपका एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये आपके लिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप सोचिए बड़े संख्या किधर है, जिधर बड़ी संख्या होगी उधर कोई प्रश्न आपका सोल्व होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला भी देखिए कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए समझिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ष सितंबर माह की 7 तारीख को सोमवार है। 7 तारीख को सोमवार है। आगे कह रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन, अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछे जाने वाला है।
तो पहला ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा मंगलवार, और बी आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सोमवार, और आपका सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका बुधवार, और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों शनिवार। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रश्नवाचक संख्या पे वो संख्या कौन सा आएगा। देखिए दोस्तों, अब पूछ रहे हैं 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं दोस्तों। इसमें आपको एक्स वाई नहीं मानना, इसको आप बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहे हैं किसी वर्ष, पूछ रहे हैं किसी वर्ष सितंबर माह की 7 तारीख को सोमवार है। क्वेश्चन कह रहे हैं किसी वर्ष, समझिए, किसी वर्ष सितंबर माह की 7 तारीख को सोमवार है, तो पूछ रहा है अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये पूछ रहे हैं दोस्तों। कोई भी आप वर्ष ले लीजिए दोस्तों, आपको पूछ रहे हैं कि किसी वर्ष सितंबर माह की 7 तारीख को सोमवार है, अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन इंपोर्टेंट, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, और इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो इसके लिए आसान तरीका। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ष सितंबर माह की 7 तारीख को, मान लेते हैं दोस्तों, हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं दोस्तों 2022 यानी कि 2022 में ही किसी वर्ष सितंबर माह की 7 तारीख को सोमवार है। पूछ रहे हैं अगले महीने की 7 तारीख को, यानी कि जो सितंबर से अगला महीना कौन सा आता है दोस्तों, सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है दोस्तों, सितंबर के बाद कौन सा आता है बताइए। सितंबर के बाद आता है आपका, देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कौन सा महीना आता है दोस्तों, अक्टूबर आता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सितंबर को देखिए, सितंबर की माह तारीख को कितने, 7 तारीख को कौन सा दिन कह रहा है दोस्तों, सोमवार कह रहा है। कौन सा दिन बेटे, सोमवार कह रहा है। आगे पूछ रहे हैं अगले महीने की 7 तारीख को, यानी कि अगले जो माह है, अगले माह की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। सितंबर माह का कितने दिन का महीना होता है दोस्तों, आप कहोगे कि 7 दिन का हो। कितने दिन का होते हैं दोस्तों, 30 दिन का होते हैं। अब किस तारीख को कह रहे हैं, 7 तारीख को। आप कुछ नहीं करना, आप 7 माइनस कर लीजिए। आप क्या करिए, 30 में से 7 माइनस कर लिए तो सितंबर में कितने दिन बचेंगे दोस्तों, बताइए, करिए। अब देखिए, एक ढाई इधर लेंगे आप, 10 में से 7 गया दोस्तों, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और इधर बचेगा आपका कितना, 23। तो कितना बचेगा दोस्तों, 23। और अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन पूछ रहे हैं, तो 7 ही आप जोड़ दीजिए, टोटल कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों, 30 दिन हो जाएंगे, 30 दिन। अब जो ये 30 दिन आया है दोस्तों, आप क्या करिए, इसको 7 से भाग कर दीजिए। 7 से क्यों भाग करते हैं, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 से इसको भाग करते हैं। तो आप क्या कर दीजिए, 30 को 7 से भाग कर दीजिए। 7 चौक कितना होता है दोस्तों, 28 होता है। 30 में से 28 जाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 2। अब जो ये शेष में 2 आया है, आप क्या करिए, इसको आप क्या करिए दोस्तों, इसको आप सोमवार में जोड़ दीजिए। तो सोमवार के बाद कौन सा दिन होगा दोस्तों, मंगलवार होगा। और मंगलवार के बाद कौन सा दिन होगा दोस्तों, बुधवार होगा। कौन सा दिन, बुधवार। तो आंसर आपका क्या आया दोस्तों, तो पूछ रहे हैं अगले माह की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा दोस्तों, बुधवार होगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। कभी भी आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिए और शेयर करिए। आप इस चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दी गई श्रृंखला
दी गई श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आप किस तरह से सोल्व करेंगे, इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। डियर स्टूडेंट, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा 190 और बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 192 और सी ऑप्शन हो जाएगा 180 और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा 170। इनमें से आपको बताना है कि पर्सनवाचक संख्या पर कौन सी संख्या आएगी। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इस किस तरह से सोल्व करोगे, देखिए इसके लिए आपको आसान तरीका बता रहे हैं। आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करें। देखिए क्या रहा है, दी गई श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों पूछ रहे हैं कौन सी संख्या, पर्सनवाचक चिन्ह कहां पर है दोस्तों, यहां पर है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखिए आपको क्या करना है, देखिए 3, 5, 12, 20, 48, 80 और क्वेश्चन मार्क और 320। देखिए दोस्तों हम 3 को पहले सोचेंगे, सोचने का तरीका देखिए दोस्तों, सोचने का। देखिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम स्क्वायर, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब स्क्वायर नहीं होता है दोस्तों फिर सोचते हैं वर्गमूल के बारे में। देखिए वर्गमूल हो रहा है किसी का, नहीं हो रहा है। जब वर्गमूल नहीं होता दोस्तों फिर किसके बारे में सोचते हैं, घटा के बारे में। देखिए 3 से कितना हुआ दोस्तों, 5 हुआ, कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अब 12, 5 से 12 हुआ दोस्तों, कितना हो जाएगा, 7 होगा। और 12 से कितना आया दोस्तों, 20 हुआ, 8। आपको कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है, जब आपको कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है दोस्तों, नहीं कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा है। और 20 से कितना आया दोस्तों, 48। आगे जब सीक्वेंस ही नहीं नजर आ रहा तो आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं करना। देखिए तो ये सोचने का तरीका होता है। अब देखिए क्वेश्चन को हम बता रहे हैं किस तरह से आपको सोल्व करना है। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, एकक संख्याओं को छोड़ के देखेंगे दोस्तों। इसको एकक संख्या, 5 को छोड़ दीजिए, 12 हो गया। कितना गुना हो गया दोस्तों, कितना गुना हो गया, 4 की ही 12। देखिए 12 दिया हुआ है। अब इसको एक संख्याओं को छोड़ेंगे, 12 चौक कितना होता है दोस्तों, 48। देखिए यहाँ पर 48 हो गया। 48 चौका कितना होता है दोस्तों, देखिए गुणा कर लीजिए दोस्तों, 8 चौक 32, हासिल को 3 लगेगा, ठीक है, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। तो पर्सनवाचक संख्या पे कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 192 आ जाएगी। 192 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। अब अगला भी इसी तरह से चेक करिए, 5 से 20 हो गया, कितना गुना आया दोस्तों, 5 चौके 20। 20 का भी क्या करिए आप, 4 गुना करिए तो 20 चौक 80। देखिए यहाँ पर 80 दिया हुआ। इसी तरह से आप इसमें भी गुणा कर लीजिए। जब आप गुणा करेंगे 8 चौक 32 होता है, एक जीरो लगा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 320। इसका जो आंसर होगा दोस्तों 192 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो आप क्या करिए, प्रश्नों को आप इसी तरह से सोल्व करिए। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों हम आप लोगों के लिए अच्छी तरह से आपको समझाते हैं, बेसिक से समझा देते हैं। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, क्योंकि इस पे जो आपकी मैथ एंड रीजनिंग पढ़ाई जाती है वो बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाई जाती है और जीरो लेवल से पढ़ाई जाती है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं।
तो दोस्तों आप इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि हम आगे भी बहुत कुछ करेंगे। दोस्तों बस अपना प्यार दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कल दोस्तों आपकी जो क्लास होगी वो मैथ की क्लास होगी और जबरदस्त क्लास होगी, टॉप की क्लास होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।